जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग कार्तिक मास चल रहा है, तो सभी भक्तों को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास के महीने में तुलसी की क्या महिमा है, और कार्तिक मास में ही नहीं, तुलसी की तो महिमा अनंत है। जो भी जीव माता तुलसी की शरणागति पा लेते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी धारण करने से उसके मन के विचार, व्यवहार सब शुद्ध हो जाता है। तो जानेंगे इस कथा के माध्यम से कि तुलसी की क्या महिमा है। यह सत्य घटना एक राजस्थान की है। एक बार एक मुसलमान जंगल के मार्ग से यात्रा कर रहा था। गर्मी के दिन थे, वह बहुत थक गया। थकने के कारण उसने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे रुक करके विश्राम कर लेना चाहिए। जब वह आगे चला तो उसको एक बरगद का वृक्ष दिखा। वह उसके नीचे गया और जाकर के वहां शांतिपूर्वक बैठा। थोड़ी राहत की सांस ले ही रहा था कि देखा अचानक से दो बड़े बड़े काले शरीर वाले व्यक्ति, जिनकी लाल लाल आंखें, महाभयंकर स्वरूप उसकी ओर आ रहे हैं। देख करके वह भयभीत हो गया, कांपने लगा। जब वह उसके पास आ गए तो उसने उनसे हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? जब उन्होंने कहा कि हम यमदूत हैं और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी अज्ञात सुकृत के कारण तुम हमें देख पा रहे हो, परंतु हम यहाँ तुम्हें लेने नहीं आए। वह जो तुम बैलगाड़ी देख रहे हो, जो सामने से आ रही है, उसने कहा हाँ दिख रही है। इस पर एक व्यक्ति बैठा है जिसका कि समय पूरा हो चुका है, बस हम उसी को लेने के लिए आए हैं। कह ही रहे थे कि धीरे धीरे करके बैलगाड़ी उनके समीप आई, तो जो बैलगाड़ी में दोनों बैल जुते हुए थे, वह यमदूत दोनों ने सूक्ष्म रूप बनाया और उन बैलों में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही बैलों ने बैलगाड़ी को बेकाबू कर दिया। बैल बेकाबू हो गए और बैलगाड़ी पलट गई। जो बैलगाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ था, वह नीचे पृथ्वी पर गिर गया। अब जैसे ही बड़े बड़े सींगों से बैल उसको मारने के लिए आतुर हो रहे थे, उसकी ओर भाग रहे थे, तभी अचानक से दोनों यमदूत बैलों के अंदर से निकल करके पुनः उसी वृक्ष के नीचे आ गए। जब मुसलमान ने देखा तो हिम्मत करके पूछा कि आप तो उस व्यक्ति के प्राण हरने गए थे, उस व्यक्ति को लेने गए थे, पर आप तो अकेले नहीं आ गए, खाली आ गए, क्या कारण हुआ? जब यमदूतों ने कहा कि भाई हम लेने तो उसे गए थे, लेकिन सौभाग्यवश जब गाड़ी पलटी और जब वह व्यक्ति गाड़ी से गिरा तो नीचे पृथ्वी पर एक सूखे तुलसी का वृक्ष पड़ा था, यानी तुलसी की लकड़ियां का गट्ठर पड़ा था, और वह व्यक्ति उस तुलसी के गट्ठर पर जाकर गिर गया। यमदूतों ने कहा, हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो महाराज हैं, उनकी यह आज्ञा है, यदि कोई मनुष्य का शरीर किसी तुलसी से स्पर्श हो जाए, तुलसी की लकड़ी से भी स्पर्श हो जाए, तो हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। और इतना कहकर के दोनों यमदूत अंतर्ध्यान हो गए। जब मुसलमान ने तुलसी की महिमा को जाना तो उसने अपने पूरे शरीर पर अनेकों तुलसी की मालाएं धारण कर ली और वृंदावन जाकर के भजन में लग गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है भक्तों कि तुलसी के स्पर्श मात्र से हर भय दूर हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसलिए हमको तुलसी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। तुलसी से जब हम स्नान करते हैं, तुलसी हमारे शरीर में, हमारे गले में होती है, और जब हम नित्य स्नान घर पे करते हैं तो हमको घर पर ही स्नान करने से अनेकों तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त होता है। नदियों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह केवल मात्र गले में तुलसी माला धारण करने से वो घर में स्नान करने पर ही प्राप्त हो जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, एक एक निवाला जब हमारा गले में तुलसी की माला से स्पर्श होकर के जब उदर में जाता है, तो हमको एक एक निवाले पर एक एक यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी बड़ी महिमा संतों के मुख से
तुलसी की सुनी है, सो सब आपको बता रहे हैं। ऐसा भी कहा है कि यवन कुल में उत्पन्न परम वैष्णव श्री रसखान जी के लिए वर्णन आया है कि वे नित्य 200 माला तुलसी की अपने गले में धारण करते थे। किसी ने पूछा कि आप तो जाति से मुसलमान हैं, आप इतनी तुलसी मालाएं क्यों धारण करते हैं? जब रसखान जी ने विनम्रता पूर्वक उसको उत्तर दिया कि हिंदू लोग जो हैं वो तो 2-4 माला से ही तर जाएंगे, लेकिन हम बड़े पापी हैं। छोटे माल के लिए छोटी नौका की आवश्यकता होती है और बड़े माल के लिए बड़ी नौका की आवश्यकता होती है। हमारा पाप इतना बड़ा है कि हमारा 2-4 कंठी माला से कुछ नहीं होगा, हमको तो इतनी ही माला पहननी पड़ेगी। तो आप भी निश्चित सभी भक्त तुलसी की माला अवश्य धारण करें, कोई भी बिना तुलसी के ना रहे, सभी से यही निवेदन है। और तुलसी की माला धारण यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पवित्र होगा, आपका व्यवहार स्वच्छ होगा और आपका मन भगवान के चरणों में शीघ्र लगेगा। जय जय श्री राम।